नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के बापू परीक्षा सेंटर की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ली गई थी, उसमें गड़बड़ी के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया है। एग्जाम की नई डेट बाद में तय की जाएगी। हालांकि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। वैसे देखा जाए तो बीते 4 सालों में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा है जो बिना गड़बड़ी के हुई हो। सोमवार को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि 2012 से अब तक के 10 पेपर लीक मामलों की जांच की जा रही है। 545 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है। यूपीएससी और आईआईटी परीक्षा को छोड़ दें तो बिहार में बीपीएससी, शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली या राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो, उसके क्वेश्चन पेपर पहले ही बाहर आ जाते हैं। इसके लिए प्रति कैंडिडेट मोटी रकम भी ली जाती है। पुलिस के आला अफसर कहते हुए दिखाई देते हैं कि परीक्षा माफिया का कनेक्शन झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में फैला है। सरकारी इंटेलिजेंस और उनके तंत्र के फेल होने से परीक्षा माफिया और उनसे जुड़े लोगों के कदम बढ़ते जा रहे हैं। माफिया को प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर तक के छपने, उसे रखने और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक की पूरी जानकारी होती है। हर परीक्षा के बाद पेपर लीक का कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में परीक्षा माफिया का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। कोचिंग के एक्सपर्ट और पुलिस सूत्रों से ये बात सामने आई है कि पहले इनका कारोबार 200 से 300 करोड़ रुपए का था, जो अब 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। माफिया परीक्षा और पोस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स को एग्जाम में शामिल करवाते हैं और उन्हें क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पहले अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पेपर माफिया की जो रेट लिस्ट है वो इस प्रकार है। नीट पीजी की परीक्षा के लिए 70 से 80 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट ये रेट तय किया गया है। नीट यूजी की जो परीक्षा है उसके लिए 30 से 40 लाख रुपए रेट तय है। बैंक पीओ अगर आपको बनना है तो उसके लिए 25 से 30 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। बैंक का क्लर्क भी अगर आपको बनना है तो 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही सचिवालय सहायक की नौकरी अगर चाहिए तो 25 लाख खर्च करना होगा। उसके बाद पुलिस एसआई यानी दरोगा बनना है तो 25 से 30 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। पुलिस में सिपाही अगर आपको बनना है तो उसके लिए भी आपको 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही यूडीसी के लिए 10 से 15 लाख रुपए और एलडीसी के लिए 10 लाख और यूजीसी नेट के लिए 10 लाख आपको रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो ये सब जो शिक्षा माफिया है उनके तरफ से ये रेट तय किया गया है और वो भी सिर्फ एक स्टूडेंट का ये रेट आपको बताया जा रहा है। तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर ये फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये कारोबार जो है 200 से 300 करोड़ वाले पायदान से उठ करके 500 करोड़ रुपए तक ये चला गया है। तो शिक्षा माफिया किस कदर से बिहार में हावी है ये उनका रेट बता रहा है। ये जो रेट है, तो आपको बता दें कि बिहार में 7 साल में 10 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें कि पहले 2017 में जो पेपर लीक हुआ है सिपाही भर्ती परीक्षा का, उसके बाद 2019 और 21 में जो है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 2021-22 में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ था। 2022 में बीपीएससी 67वीं पीटी का पेपर लीक हुआ था। 2023 में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद 2023 में ही अमीन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। इसके बाद 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ। फिर 2024 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अब जो है 2024 में बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी यानी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य जो है उसमें भी पेपर लीक हुआ। उसका भी, इस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया था। तो कंप्यूटर से लेकर सर्वर तक की अब जांच की जाएगी। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि 2012 से लेकर अब तक 10 पेपर लीक मामलों की जांच की गई है। इसमें 545 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 249 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। बिहार में पेपर लीक मामलों को देखते हुए मॉडल एक्ट 2024 लाया गया था, जिसके बाद सीएचओ पेपर लीक केस सामने आया। इस मामले में आरोपियों पर इसी एक्ट के तहत धारा लगाया गया है। तो बिहार सरकार की ओर से जो एजेंसियां परीक्षा लेती हैं उनको ईओयू कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है। अब ईओयू परीक्षा शुरू होने से पहले
ऑनलाइन सेंटर्स की जांच करेगी, उसके कंप्यूटर से लेकर सर्वर तक की जांच होगी। परीक्षा कराने वाले संस्थान या सेंटर्स की संलिप्तता पेपर लीक मामले में पाई जाएगी तो उनकी चल अचल संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो आपको बता दें कि मानवजीत सिंह ढिल्लों जो ईओयू के हैं उनके द्वारा जो है ये सब जांच की बात कही गई है, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब भी तलाश रही है ईओयू। आपको बता दें कि पहला है, परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों को मोबाइल लेकर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में प्रश्न पत्र की फोटो कैसे ली गई? पेपर वायरल करने के लिए सबसे पहले किस फोन से पेपर पोस्ट किया गया? क्या कोई सेंटर भी पहले से मैनेज था? पैसे का ट्रांजैक्शन आखिर कैसे हुआ? पेपर लीक की साजिश में कौन कौन और कितने लोग शामिल है? तो इसका जवाब जो है ईओयू ढूंढ रही है। ये अहम सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आपको बता दें कि 2005 से ही बिहार में पीएमएलए एक्ट लागू है। पिछले 10 से 12 सालों में जो भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, इसमें संगठित होकर जो लोग शामिल हुए हैं, इन लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। तो 170 आरोपियों का डेटाबेस तैयार किया गया है ढिल्लों के द्वारा। तो अब तक जितने प्रश्न पत्र लीक हुए उनमें शामिल 170 आरोपियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस से डिटेल लेकर प्रोफाइल तैयार किया गया है। इसमें लोक सेवक और गैर लोक सेवक शामिल है। लोक सेवक के ऊपर पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, वहीं गैर लोक सेवक के मामलों में नए मॉडल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अब आपको बता देते हैं कि बिहार के टॉप 3 परीक्षा माफिया कौन कौन है। तो परीक्षा माफिया नंबर 1 संजीव मुखिया। आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया को तलाश रही है। सोमवार को उसकी गिरफ्तारी पर रोक हटने के बाद ईओयू ने कहा है कि वो हमारे रडार पर है, उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। संजीव पहले सबसे बड़े परीक्षा माफिया रंजीत डॉन के लिए काम करता था, लेकिन पैसे कमाने का ऐसा चस्का लगा कि खुद बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया बन गया है। तो नालंदा जिले के यारपुर बलवापर गांव का रहने वाला है और नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में टेक्नीशियन का जॉब कर रहा था। वो सेटिंग और पेपर लीक के गोरख धंधे के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। उसकी संपत्ति पटना के अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी है। तो नीट यूजी पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहा है। नीट पेपर लीक केस में जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही थी तब ये गुजरात में छिप गया था, मगर जब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया तो ये नेपाल भाग गया। संजीव के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई में 3 केस दर्ज हैं। तो आपको बता दें कि संजीव मुखिया 2023 सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। नीट का पेपर भी लीक करवाने का आरोप है। संजीव का नेटवर्क कई राज्यों के परीक्षा माफियाओं से जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक के बाद से नेपाल में छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा माफिया नंबर 2 अतुल वत्स जहानाबाद के बंधुगंज का रहने वाला है। पहले ये परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाता था, फिर ऑनलाइन परीक्षा में सिस्टम हैक करने लगा। 2017 में नीट पीजी का पेपर लीक किया। इसके बाद से लीक का सिलसिला शुरू हो गया। अतुल पटना, दिल्ली, राजस्थान में जेल भी जा चुका है, अभी फरार है। यूपी पुलिस में सिपाही बहाली की परीक्षा के पेपर लीक में माफिया रवि अत्री के पकड़े जाने के बाद अतुल वत्स का नाम सामने आया था। इस मामले के पहले से ही वत्स बिहार पुलिस की रडार पर है। तो आपको बता दें कि अतुल वत्स उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में शामिल था। पटना, दिल्ली, राजस्थान में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। पहले परीक्षाओं में स्कॉलर बिठाया करता था, फिर ऑनलाइन परीक्षा में सिस्टम हैक करने लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा माफिया नंबर 3 विशाल चौरसिया बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पहले ग्रामीण कार्य विभाग के प्लानिंग डिवीजन 2 में डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर था। यह हाजीपुर का रहने वाला है। इससे पहले पिछले साल उसने उड़ीसा एसएससी का पेपर लीक किया था। इस कांड का भी मास्टरमाइंड था। वैसे 2012-2013 में सेंट्रल एसएससी की परीक्षा ये खुद पास कर चुका था। इसके बाद 2014 से 16 तक दुर्गापुर में टैक्स असिस्टेंट के पद पर काम भी कर चुका है। फिर सीजीएल की परीक्षा पास कर एजी ऑफिस में डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर ज्वाइन किया था। तो आपको बता दें कि विशाल चौरसिया बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में शामिल था। ईओयू ने गिरफ्तार किया है, फिलहाल जेल में बंद है। अब तक 3
सरकारी नौकरी कर चुका है। तो ये सभी जो शिक्षा माफिया हैं, ये सभी लोग सरकारी नौकरी वाले थे और उसके बाद ही सेटिंग एटिंग ये सब करना शुरू किया और आज जो है करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। तो ये सभी पेपर लीक करवाने वाले जो लोग हैं, उनका तरीका क्या है पेपर लीक करने का? तो प्रिंटिंग के बाद क्वेश्चन पेपर ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपने गुर्गों की नौकरी लगवाता था। क्वेश्चन पेपर कब, कहां और किस रूट से जाएगा, इसकी पूरी जानकारी भी रखते थे ये सब। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले अपने कर्मचारियों से रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे। इन्हीं की मदद से गैंग पेपर आउट करती थी। तो ये बड़ा मामला है। ये कारोबार जो है 200-300 करोड़ से अब 500 करोड़ रुपए के कारोबार हो चुका है और पेपर लीक करवा करके ये लोग करोड़ों अरबों के साम्राज्य बनाकर बैठे हैं, जिस पर ईओयू अब कार्रवाई करने जा रही है और इनकी संपत्ति भी जब्त होगी, गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन कहां तक, किस हद तक पेपर लीक का मामला रोक पाती है सरकार, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।